Hello class 10 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. So in our previous classes, we have completed our 13th chapter, that is surface area and volume. So today we are going to start our chapter 9, that is some application of trigonometry. Okay, chapter 9 that is application of okay, application of trigonometry. So in your book in trigonometry there is a two parts. First one is a इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना, विच इज़ इन फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म में आया था। और अभी जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपका किस में है, आपका सेकेंड टर्म में है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ याद रखनी है। एक जो साइन ये सब का रेशियो था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो ये जो रेशियो था ये याद रखना है। और जो वैल्यू दी हुई थी, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, है ना। इस तरह जो एंगल वैल्यू है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, वो भी आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये दोनों याद रख के आपको यहाँ पे क्या करना है, बन जाएगा। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आपको आता है यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। तो हाइट, सपोज करो ये कोई टावर है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल लेंथ है, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हाइट और डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें दो चीज़ें देखना पड़ता है, दो चीज़ें देखना पड़ता है। क्या क्या बता रहा हूँ मैं आप लोग को। सबसे पहली चीज़, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, आपको लॉन्ग बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर वाले टॉप को कोई यहाँ से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये जो देख रहा है, तो ये क्या हो गया, आपको लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया बच्चों लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और एक इसका हॉरिजेंटल लाइन जो होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन जो होगा, सपोज करो बिल्डिंग यहीं तक है ना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, हॉरिजेंटल लाइन, यानी कोई भी चीज़ अगर देख रहा है, सपोज मैं कहीं ऊपर देख रहा हूँ, तो हॉरिजेंटल लाइन मेरा ये लेवल में जो होगा, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, जब वो देख रहा है जहाँ से, तो पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। और आपको देखना है, तो आपको लाइन ऑफ साइट, जब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई आपका ऐसा लग रहा है कि हाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, और हॉरिजेंटल लाइन, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला जाता है बच्चों, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस पे दूसरा जो आता है, क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम मैं बना रहा हूं इसी तरह से। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, और यहाँ से जो है उसको क्या कर रहा है, देखा जा रहा है। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट, फिर से अगेन यही हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और यहाँ का जो लाइन ऑफ साइट होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन जो पैरेलल टू द ग्राउंड होगा, तो फिर से यही लाइन ऑफ साइट, फिर से ये आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया।
और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों के बीच जो बनेगा एंगल, उसको नाम दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या नाम दिया गया बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया, दो एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको कुछ करना नहीं है, जब ऐसे ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर है तो आपको ये एंगल आपको यहाँ ही लिखना है। तो इसी से आपका क्या करने का न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा इससे सॉल्व होना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल है जो इस पर बेस्ड है वो मैं देखता हूँ, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दी हुई है यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो यहाँ से बच्चों पता कर लेना आपको, जो ये रोप है पहले एक वर्टिकल पोल, वर्टिकल मीन्स जो खड़ा है अपराइट, जो स्टैंड खड़ा है, ये लेट ए बी इज अ पोल, और रोप कहाँ से बना हुआ है, इस पॉइंट से टॉप से बना हुआ है, टाइटली बना हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके ग्राउंड तक बना हुआ है। तो पोल तो ग्राउंड से इस तरह से तो बना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि पता कैसे चलेगा हमको कि ये आपका रोप इंक्लाइंड है, कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। अगर यहीं आपका रोप इस तरह से होता है, मान लो पोल पे ही रोप होता है, यहीं से चढ़ेगा, तो एंगल 30 डिग्री नहीं बनेगा ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या, ये जो रोप है आपका कुछ इस तरह से ग्राउंड के साथ अटैच्ड होगा, ए सी, है ना। तो ये एक एंगल बनाता है आपका, एक एंगल बनाया यहाँ पे, कितना बनाया एंगल, 30 डिग्री आपका बनाया। तो इससे पता चला हमको कि एंगल जो रोप है, ये रोप है, ये रोप आपका क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। और सिर्फ आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है रोप का, ये दी हुई है यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप। सो लेंथ ऑफ रोप दैट इज ए सी, यू हैव व्हाट 20 मीटर। और ये जो ग्राउंड लेवल है, आपका, ये जो ग्राउंड लेवल है और ये वर्टिकल पोल है, पोल, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा। और 90 के सामने वाला क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो आपको निकालना यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ पोल निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी, कितना है आपका, ये नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। तो यहाँ पे कुछ जो दिया हुआ है और जो निकालना है, उन दोनों का रेशियो लेते हैं। सपोज करो मैं रेशियो ले लेता हूँ ए बी बाय ए सी, दोनों का रेशियो ले लिया मैं, यानी इसको निकालना है और इन दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, है ना, ए बी बाई ए सी। सो ए बी बाई ए सी, देखो आप 30 डिग्री के सामने क्या परपेंडिकुलर, ये P है और ये H है, तो P बाय H क्या होता है, साइन थीटा, थीटा इज यू हैव 30 डिग्री, सो ए बी यू हैव व्हाट, ए बी you have to find out here, and AC you have that is 20 into sin theta, sin 30 degree 1/2, so you have a AB is equal to 10 meter, that is length of height of pole is 10 meter. So इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इसको, है ना, इसको आपको बनाना है, सिर्फ डायग्राम आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, डायग्राम को जितना आप अच्छे तरीके से उसको एज्यूम करोगे, उसको विजुलाइज करोगे, तो आपका इजीली ये न्यूमेरिकल्स, ये जो मैथ्स है, जो प्रॉब्लम है, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है,
कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम को आपको क्रिएट करना है और डायग्राम से रिलेट करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करना है। क्योंकि लंबा क्वेश्चन जो भी वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, बस उसको क्या करना पड़ता है, पार्ट बाय पार्ट करके, है ना, पार्ट बाय पार्ट करके उसको क्या करना पड़ता है, हमको विजुलाइज करना पड़ता है। देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो निकालना है ना, तो उसका रेशियो ही आपको फाइंड करना है। ओके, सो अब कुछ एग्जाम्पल है इसमें, है ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, है ना, ये सब एग्जाम्पल आप लोग कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन 2 से जो है स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।